हेलो दोस्तों, इस वीडियो में समझेंगे भारत के प्रमुख पर्वत माउंटेन के बारे में समझेंगे। आज का टॉपिक है, ये सब क्वेश्चन पूछता है स्टैटिक टाइप से, एग्जाम में देखिएगा रहेगा। और यह क्लास नंबर 46 है। इससे पहले बहुत सारा टॉपिक क्लियर कर दिया गया है। अब कुछ टॉपिक बचा हुआ है जो आपका इंडियन ज्योग्राफी खत्म हो जाएगा, और इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न भी लिया गया है। और यह भारतीय भूगोल का चैप्टर चल रहा है। आइए देखते हैं, एक एक करके समझ लेते हैं कौन से पर्वत है। आइए देख लेते हैं। देखिए, भारत के प्रमुख पर्वत माउंटेन के बारे में समझते हैं। देखिए, भारत के प्रमुख पहाड़ को हिल कहते हैं, पठार को प्लेटू कहते हैं। तो देखिए, एग्जाम में कभी कभी इंटरव्यू में पूछ देता है कि पहाड़ किसे कहते हैं, मैदान किसे कहते हैं, पहाड़ी किसे कहते हैं। आइए देख लेते हैं, समझ लेते हैं। देखिए, माउंटेन किसे कहते हैं आपको इंटरव्यू में पूछा जाता है। जैसे में आपका ज्योग्राफी ऑनर्स रहेगा तो पीछे से एग्जाम में दीजिएगा तो माउंटेन पूछ लेता है। हिल किसे कहते हैं, आइए देख लेते हैं। समतल भूमि से ऊपर जाकर, जो समतल भूमि है आपका, समतल भूमि से ऊपर जाकर, ठीक है, काफ़ी ऊंचाई तक जाकर ऊपर नुकीला हो जाता है, यानी कि नुकीला हो जाता है, ठीक है, उसे ही माउंटेन कहते हैं। यह 300 मीटर या 1000 फीट से ऊपर होता है। समझ गए? समतल भूमि से ऊपर जाकर काफ़ी ऊंचाई तक जाकर नुकीला हो जाता है, नुकीला सुई के आकार का नुकीला हो जाता है, ठीक है, इसे माउंटेन कहते हैं। अब कहते हैं हिल किसे कहते हैं। देखिए समझिए, समतल भूमि से ऊपर जाकर नुकीला हो जाता है, समतल भूमि से ऊपर जाकर नुकीला हो जाता है, लेकिन इसका शर्त क्या है कि 300 मीटर या 1000 फीट से नीचे होना चाहिए। 1000 फीट से नीचे होना चाहिए और यह 1000 फीट से ऊपर होना चाहिए, तब जाके ऊपर वाला 1000 फीट से हो गया तो माउंटेन हो गया, और 1000 फीट से नीचे हो गया हिल, इसे बोलते हैं। हिल देखिएगा ज़्यादातर दक्षिण भारत में देखने को मिलता है ये। अब देखते हैं प्लेटू किसे कहते हैं, पहाड़। तो 1000 फीट से ऊपर ऊंचा एवं सपाट हो जाता है, यह नुकीला ना होकर ये ऊपर सपाट हो जाता है, सपाट, समझ गए, उसे पठार कहते हैं। जैसे पामीर का पठार, तो एक संरचना हो गई एक छत के आकार का, उसे दुनिया का छत बोलते हैं। समझ गए? पामीर के पठार को दुनिया का छत बोलते हैं। तो 1000 फीट से ऊपर एवं ऊंचा सपाट हो जाता है, सपाट के बराबर हो जाता है, उसे पठार कहते हैं। अब मैदान किसे कहते हैं, 1000 फीट से नीचे बराबर हो, 1000 फीट से नीचे बराबर हो, उसे मैदान कहते हैं। देखिए, पंजाब का मैदान, बिहार का मैदान, उत्तर प्रदेश का मैदान, गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, ये सब मैदानी क्षेत्र बोला जाता है। अब समझ में आ गया? चलिए आगे देख लेते हैं। यही आपका है, 1000 फीट से ऊपर हो गया, 300 मीटर या 1000 फीट से ऊपर हो गया तो ये पर्वत हो गया। 1000 फीट से नीचे हो गया तो इसे पहाड़ बोलते हैं। यहाँ पर देखिए सिंबल बनाया गया है, ये मैदान हो गया आपका, ये पठार हो गया। अब समझ में आ गया? चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए, हिमालय की 4 पर्वत श्रेणी, जैसा कि आप पहला चैप्टर में पढ़ चुके हैं, जैसे मैंने आपको बता दिया था। देखिए, काराकोरम पहले देख लेते हैं। इसे बोलते हैं केटू भी बोलते हैं, इसका नाम केटू भी है। यह ट्रांस हिमालय की सर्वोच्च चोटी है, यह ट्रांस हिमालय के सर्वोच्च चोटी है। इसे गार्डविन ऑस्टिन भी कहते हैं, जो पीओके में है, जो लद्दाख का हिस्सा है, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर ऊंचा है, ठीक है। 1852 ईस्वी में टीजी मोंटगोमेर्स ने केटू नाम दिया। यह विश्व की सेकेंड सबसे ऊंची चोटी है। पहला पूछेगा तो हिमालय के माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8848.86 मीटर है। नेपाल में इसे सागर माथा कहते हैं। समझ गए माउंट एवरेस्ट को? तो ये केटू के बारे में समझ गए आप। ये भारत का ही पार्ट है, लेकिन ये पीओके में है, जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड में है, ये हिस्सा है, लद्दाख में है ये। आगे देखते हैं। ये सब स्टैटिक में पूछ लेता है एग्जाम में, डायरेक्ट इसको हिंट में ये डायरेक्ट हिट मारिए, इसको एग्जाम में ऐसे ही रहेगा आपको। तो लद्दाख देखिए, राकापोसी दुनिया की सबसे खरे ढाल की तीव्र यानी कि चोटी है ये, यानी कि दुनिया की सबसे खरे ढाल की चोटी है ये, लद्दाख राकापोसी है ये। इस पर कोई व्यक्ति नहीं चढ़ पाया, क्योंकि गिर जाएगा ये, ऐसा खरा तीव्र ढाल है ये। समझ गया? उसके बाद जास्कर है और पीर पंजाल। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल हिमालय के श्रेणी पढ़ चुके हैं ये। चलिए, ये आपका पीर पंजाल हो गया, ठीक है, ये धौलाधर हो गया, शिवालिक हो गया। चलिए हिमाचल प्रदेश देख लेते हैं। अगर ये सब समझ में नहीं आए तो पहला चैप्टर से शुरू कीजिए आप ज्योग्राफी का, और आपको सबके सब आपका क्लियर हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश में धौलाधर श्रेणी और शिवालिक है ये। समझ गया? शिवालिक बिहार के सोमेश्वर पहाड़ी है, वहाँ तक सीमित है, नीचे नीचे हिमालय के क्षेत्र है, सबसे नीचे वाला भाग है ये। समझ गए? ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय एवं शिवालिक जो पार्ट है वही शिवालिक है ये। चलिए आगे देख लेते हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला क्या है? तो भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। इसकी सर्वोच्च चोटी जो है गुरु शिखर है, जिसका ऊंचाई पूछेगा तो 1722 मीटर ऊंची है ये।
जो सिरोही जिला के माउंट आबू में स्थित है। यानी कहाँ माउंट आबू कहाँ है, तो ये राजस्थान में है। यह गुजरात के राजस्थान में 80% भाग यह इसका लगता है, और हरियाणा है, दिल्ली के रायसीन पहाड़ी जो है दक्षिण वाला क्षेत्र है, यह राष्ट्रपति भवन जहाँ पे है वहाँ तक फैला हुआ है शिवालिक। देखिए शिवालिक है ये राजस्थान में भी है, गुजरात में कुछ फैला हुआ है, दिल्ली में और हरियाणा में, ये 4 राज्यों में। समझ लीजिए, ये सब मैप से ही समझिएगा। मैंने आपको इंडियन मैप में बता दिया है, फिर भी इसको स्टैटिक टाइप से लिया गया है। आइए देख लीजिए। देखिए यही आपका है शिवालिक का जंग एरिया है ये। अब देखिए गिर आपका गुजरात है। ये देखिए गिर का पहाड़ी यहाँ पर गिर है गुजरात। यह एशियाई शेरों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। गिर का पहाड़, गिर राष्ट्रीय उद्यान यहीं पर स्थित है। अब देखिए अजंता पर्वत श्रृंखला, तो ये प्रॉपर महाराष्ट्र राज्य में है। ठीक है, प्रॉपर ये मुंबई में ही, महाराष्ट्र में ही है। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं यहीं पे है। समझ गए, अजंता पर्वत श्रृंखला महाराष्ट्र राज्य में ओनली यहीं पे यह है। तो इसके बीचों बीच देखिए यही आपका है महाराष्ट्र में अजंता पर्वत श्रृंखला। चलिए आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ देखिए पूर्वी घाट इसको बोलते हैं, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है पिछले जितने क्लास हुआ है, और ये पश्चिमी घाट इसे बोलते हैं। तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी पूछेगा तो देखिए आपको एग्जाम में तय रहेगा। देखिए बड़ा बड़ा एग्जाम देखिएगा तो इसमें महेंद्रगिरी नहीं रहेगा, इसमें रहेगा जिंदगढ़ा रहेगा। अगर जिंदगढ़ा नहीं रहा तो महेंद्रगिरी रहेगा। ठीक है, ये सब क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में। तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी पूछेगा तो जिंदगढ़ा 1690 मीटर ऊंचा है, जो कि दक्षिण भारत के अराकू घाटी कहाँ पे है, तो आंध्र प्रदेश में है। ऑप्शन के अनुसार देखिएगा तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी रहेगा। रेलवे से दे रहे हैं ना, इसमें महेंद्रगिरी रहेगा 1501 मीटर ऊंचा है, जो कि उड़ीसा राज्य में, समझिए उड़ीसा राज्य में यहाँ पे है। अब देखिए पश्चिमी घाट यानी कि इसे बोलते हैं सह्याद्री घाट। पश्चिमी घाट को सह्याद्री घाट बोलते हैं। सबसे ऊंची चोटी पूछेगा तो कलसूबाई पूछेगा तो 1646 मीटर ऊंचा है ये। और महाबलेश्वर की जो चोटी है 1438 मीटर ऊंचा है ये पश्चिमी घाट का। आगे देख लेते हैं अब पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट दोनों आकर मिलता है कहाँ पे, तो नीलगिरी पर्वत श्रेणी में मिलता है। देखिए नीलगिरी पर्वत श्रेणी में मिलता है ये। नीलगिरी पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी जो है डोडा बेटा, इसका जो ऊंचाई है 2637 मीटर ऊंची है, जो कि दक्षिण भारत की सेकेंड ऊंची चोटी है। ठीक है, और पहला पूछेगा तो देखिए आगे आपको मिल जाएगा जवाब। अन्नामलाई पर्वत जो श्रेणी सर्वोच्च चोटी है, जिसका अन्नामलाई जो पर्वत है इसका जो सर्वोच्च चोटी है अनाईमुडी है, जो कि 2695 है, जो कि दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है। यही दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है अन्नामलाई का जो ऊंची सर्वोच्च चोटी है अनाईमुडी। उसके बाद कौन सा हो गया, डोडा बेटा हो गया। यह केरल राज्य में स्थित है ये। आगे देख लेते हैं इलायची पहाड़ी या कार्डेमम की पहाड़ी। यह मुख्यतः केरल राज्य में है, लेकिन थोड़ा सा भाग जो है तमिलनाडु में है, जो कि इलायची के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है ये। ठीक है, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला 80% जो कि मध्य प्रदेश राज्य में है। वैसे यह मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, बिहार तक फैला हुआ है विंध्याचल पर्वत श्रृंखला ये। ठीक है, देखिए यह विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है ये। यही है आपका उत्तर भारत और दक्षिण भारत को बांटता है ये। यहाँ पर हो गया तो इधर आपका उत्तर भारत हो गया, इधर दक्षिण भारत की तरफ चले जाएंगे। मध्य प्रदेश का जो सीमा रेखा इसको बोलते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। विंध्य जो श्रेणी है सर्वोच्च चोटी है, इसका नाम है गुडविल पीक है, सद्भावना शिखर बोलते हैं इसे। 2467 फीट इसका ऊंचा है ये। मालवा की सर्वोच्च चोटी जो है सिगार चोटी है, 881 मीटर है ये। 881 मीटर मालवा की सर्वोच्च चोटी है। कौन सा है, तो सिगार चोटी है। बुंदेलखंड की सर्वोच्च चोटी पूछेगा तो सिद्ध बाबा है, जो कि चोटी है ये 1174 मीटर है। ठीक है, लम्हेरा हिल्स कहाँ पूछेगा, ये ऑप्शन लगाने वाला दे देता है। ठीक है, लगाने वाला देता है। तो लम्हेरा हिल्स कहाँ, जबलपुर में है ये सब ध्यान रखिएगा, बार बार देखिएगा, रिवीजन कीजिएगा, अपनी समझ में आ जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला कर्क रेखा के समानांतर फैला हुआ है। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला जो है कर्क रेखा के समानांतर फैला हुआ है, ऐसे फैला हुआ है ये। ठीक है, विंध्याचल नर्मदा के उत्तर दिशा में स्थित है। नर्मदा के उत्तर दिशा में स्थित है। नर्मदा के उत्तर दिशा में यह स्थित है विंध्याचल पर्वत। विंध्याचल पर्वत उत्तर भारत एवं दक्षिण भारत के बीच जल विभाजक का यह कार्य करता है। उसके बाद उत्तर भारत हो जाता है, इसके बाद दक्षिण भारत हो जाता है। ठीक है, यह जल विभाजक का कार्य करता है। चलिए आगे देख लेते हैं। सतपुरा पर्वत श्रृंखला देख लेते हैं। देखिए चलिए, इसकी सर्वोच्च जो चोटी है धूपगढ़ है, पंचमढ़ी में स्थित है ये, जिसका ऊंचाई है 1350 मीटर है। नर्मदा एवं ताप्ती नदी के बीच पर्वत श्रृंखला है। समझ गए, यह सतपुरा पर्वत श्रृंखला है ये। यही आपका सतपुरा पर्वत श्रृंखला है। विंध्याचल के बाद सतपुरा हो गया, यही है आपका सतपुरा पर्वत श्रृंखला है। ये जो उत्तर दक्षिण कोना में है ये मैकाल पर्वत श्रृंखला है ये। चलिए आगे देख लेते हैं। मैकाल पर्वत श्रृंखला जो है इसका सर्वोच्च चोटी जो है अमरकंटक, जहाँ से सोन नदी निकलती है। समझ गए,
इसकी ऊंचाई है 1036 मीटर है, कहीं कहीं रहेगा 1124 मीटर रहेगा। आइए देख लेते हैं अनंतगिरी हिल्स, ये तेलंगाना राज्य में है। तेलंगाना की सर्वोच्च चोटी पूछेगा तो डोलीगट्टा है, दक्कन की पठार पर है, जो कि 965 मीटर ऊंची है ये। छोटा नागपुर की सर्वोच्च चोटी जो पूछेगा ये झारखंड का है, पारसनाथ बोलिएगा, झारखंड के पूर्वी छोर पर यह स्थित है, झारखंड के पूर्वी छोर पर स्थित है ये। राजमहल की पहाड़ी पूछे कहाँ पे, झारखंड में, साहेबगंज जिला में है ये। रामगढ़ की पहाड़ी पूछेगा तो ये झारखंड में है, ये झारखंड के अंदर में है ये सब क्वेश्चन पूरे के पूरे पर्वत चैप्टर से है ये। कंचनजंगा पर्वत कहाँ पे है तो सिक्किम में है ये, भारत का नाक बोलते हैं इसे। दुनिया की 3rd ऊंची पर्वत है, जो कि उत्तर पश्चिम भाग में नेपाल सीमा पर स्थित है, जिसकी ऊंचाई 8586 रहेगा, कहीं पे 98 रहेगा, कन्फ्यूज नहीं होना है। यह भारत में सबसे ऊंची चोटी है ये। सिक्किम राज्य की सर्वोच्च चोटी पूछेगा तो माउंट सिनी ओलचू 6688 मीटर। त्रिपुरा राज्य की सर्वोच्च चोटी पूछेगा तो वेटलिंग चिप, जिसकी ऊंचाई है 3200 मीटर ऊंचा है ये। आगे देख लेते हैं गोवा की सर्वोच्च चोटी पूछेगा तो सोनसोगोड, इसका ऊंचाई है 1026 मीटर है ये। उत्तराखंड की सर्वोच्च चोटी पूछेगा तो नंदा देवी है, जिसकी ऊंचाई 7816 मीटर ऊंचा है ये। कंचनजंगा के बाद भारत में 2nd पर्वत यही है ये। मणिपुर की सर्वोच्च चोटी है माउंट टेनीपू, माउंट आइसो इसे बोलते हैं। बोरा की गुफाएं कहाँ पे है तो अनंतगिरी पहाड़ी पर, जो कि 705 मीटर ऊंची है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम जिला के अराकू घाटी में स्थित है बोरा की गुफाएं। चलिए आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। मेघालय, गारो खासी जयंतिया, खासी पहाड़ी पर मेघालय में जो मेघालय में है ये गारो खासी जयंतिया काफ़ी प्रसिद्ध है, ये जनजाति के नाम पर ये रखा गया है ये। खासी पहाड़ी पर शिलोंग राजधानी है, खासी पर शिलोंग राजधानी है। साथ ही चेरापूंजी भी खासी पर ही है, चेरापूंजी यहीं पे खासी पहाड़ी पर है, जिसका स्थानीय नाम क्या है तो सोहरा है। गारो खासी एवं जयंतिया दक्कन पठार का हिस्सा है, दक्कन पठार का यह हिस्सा है। अब देखते हैं नागालैंड में, नागालैंड की सर्वोच्च चोटी पूछेगा तो माउंट सारामती बोलते हैं, 3841 मीटर ऊंचा है ये, और नागा पहाड़ी यहीं पर स्थित है। अब देखते हैं मिजोरम की सर्वोच्च चोटी क्या है तो फुंगपुई, इसे नीला पर्वत ही बोलते हैं, जिसकी ऊंचाई 2157 मीटर है ये। यहीं पर मिजो और लुसाई पर्वत स्थित है, यहीं पर मिजो जनजाति भी रहता है ये। अरुणाचल प्रदेश में 4 पर्वत हैं, डाफला, अबीर, मिसमी, पटकोईबूम। डाफला, मीरी, अबीर, मिसमी, पटकोईबूम है ये, समझ गए। तो ये सब यहाँ पर जनजाति भी है, तो डाफला, मीरी, अबीर, मिसमी, पटकोईबूम है, ठीक है। चलिए, ब्लू माउंटेन नीलगिरी पहाड़ी को कहा जाता है। पालघाट दर्रा नीलगिरी एवं अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच में है, केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है, जिसको बोलते हैं पलक्कम जिला जो है केरल का है, और कोयम्बटूर जो है तमिलनाडु का जिला है, जो दोनों को जोड़ा जाता है, पालघाट दर्रा। अब देखते हैं कार्डेमम पहाड़ी केरल और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है ये। अब देखते हैं हरियाणा की सर्वोच्च चोटी जो है करोह पीक, जो कि मोरनी पहाड़ी पर स्थित है, जो कि पंचकुला में स्थित है ये। सह्याद्री पर्वत महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। मिकिर पहाड़ी जो है असम में है, और यहीं पे है काजीरंगा नेशनल पार्क है, पहाड़ियों में एक समूह बनाती है, यहीं पे है मिकिर की पहाड़ी है। चलिए आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए, सतमाला पर्वत जो श्रेणी है कहाँ पे तो महाराष्ट्र राज्य में है, नासिक में है, सह्याद्री का हिस्सा है ये। कोडाई कनाल जो कि पालनी पर्वत पर स्थित है ये। अब आगे देख लेते हैं तिरुमला पहाड़ी पर भगवान रंगनाथ मंदिर है, जो कि तमिलनाडु राज्य में है, और यह भगवान रंगनाथ को समर्पित है ये। भारत की न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र जो कि है केरल का कुट्टानाद है। विश्व की दुर्लभ जो स्थान है उनमें से एक है, जहाँ पर समुद्र तल से लगभग बहुत नीचा है ये, यानी कि 4 से 10 मीटर नीचा है ये, जिसे नीचे खेती किया जाता है, बहुत नीचे ज़मीन हो गया खसक के ये। समुद्र तल से 2.2 मीटर की ऊंचाई पर स्थित कुट्टूनाड है, जो कि भारत का सबसे निचला बिंदु है ये। आगे देख लेते हैं अब रायसीना पहाड़ी दिल्ली में स्थित है, राष्ट्रपति भवन यहीं पर स्थित है। ये ज़मीन से 18 मीटर ऊंचाई पर स्थित है, इसीलिए इसे हिल्स कहा जाता है, पहाड़ बोला जाता है। अब देखते हैं लक्षद्वीप समूह की सर्वोच्च चोटी जो है नार्चो है, जो कि 752 मीटर ऊंचाई पर है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सर्वोच्च चोटी पूछेगा तो सैडल पीक है, जो कि 737 मीटर ऊंची है ये। चलिए आगे देख लेते हैं अब। चलिए आगे देखते हैं, ये आपको खुद से ये मैप दिया जा रहा है, खुद से बनाइए। देखिए यही मैप है, आपको PDF दे दिया जाएगा,
डाउनलोड करके इसको प्रिंट आउट करके इसमें खुद से मैप बनाइए कि कौन सा पहाड़ कहाँ पे है। समझ गए, जम्मू कश्मीर वाला ये सब दक्षिण भारत का बना लीजिएगा, बीच में बना लीजिएगा कौन सा विंध्याचल पर्वत का है, सतपुरा बना लीजिएगा, ये सब सतपुरा रेंज बना लीजिएगा। यहाँ पे ये अमरकंटक वाला क्षेत्र बना लीजिएगा, सह्याद्री पर्वत महाराष्ट्र वाला बना लीजिएगा, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, ये सब बना लीजिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं अब। ये भारत के प्रमुख पठार है। ये मैंने आपको सबको सब क्लियर कर दिया है, पीछे वाला वीडियो देखिएगा तो उसमें मिल जाएगा। जैसे बुंदेलखंड का पठार बताया है, बघेलखंड, सब के सब बता दिया है ये सब। समझ गए, चलिए आगे देख लेते हैं। अब महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए PDF बनाया है इसीलिए इसमें टिक लगा हुआ है। देखिए निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो अरावली है, दुनिया की सबसे प्राचीन ये पर्वत श्रृंखला बोला जाता है ये, लेकिन अवशिष्ट में बचा हुआ है ये। सेबराय पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित है? तो ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है ये। निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो ये कंचनजंगा है ये। हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है? तो तथिस सागर से जहाँ पर था वहीं पर तथिस भूसन्नति से इसका उत्पत्ति हुआ है ये। जम्मू कश्मीर में स्थित निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों का पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम कैसा है? ये कौन सा है? तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, ये क्रम खुद से लगा लीजिएगा ये। चलिए, पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सबसे सर्वोच्च जो शिखर है कौन सा है? तो महेंद्रगिरी है। ठीक है। भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? तो ये हिमालय है। अभी भी इसका उठान हो रहा है, 2 से 4 सेंटीमीटर प्रति वर्ष यह ऊपर उठता जा रहा है ये। हिमालय का पाद प्रदेश निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो शिवालिक है, जो कि सबसे लास्ट वाला ये श्रेणी है ये। आगे देख लेते हैं। जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ स्थित है? तो नीलगिरी पहाड़ी है, पूर्वी घाट, ये पश्चिमी घाट हो गया, पूर्वी घाट दोनों मिलता है, नीलगिरी पहाड़ी हो गया। कार्डेमम की पहाड़ी कहाँ अवस्थित है? तो केरल और तमिलनाडु राज्य में है, तो केरल ज़्यादातर ऑप्शन में रहेगा। हिमालय पर्वत की एक श्रेणी आराकामयोमा कहाँ स्थित है? तो म्यांमार में स्थित है ये, आराकामयोमा का पार्ट है ये। ठीक है। नंदा देवी स्थित है, तो कहाँ पे? तो उत्तराखंड में है ये। बद्रीनाथ अवस्थित है, तो बद्रीनाथ कहाँ पे है? तो ये आपका कुमायूं हिमालय है, उत्तराखंड में है ये। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। कुल्लू घाटी निम्नलिखित में से जो पर्वत है श्रेणियों के बीच, किस पर्वत श्रेणी के बीच में कुल्लू घाटी ऐसे रहेगा? तो धौलाधर एवं पीर पंजाल के बीच में कुल्लू घाटी ये श्रेणी है ये। कोडाई कनाल किस पर्वत श्रेणी का यानी कि श्रृंखला का मतलब स्थित है? किस पर है कोडाई कनाल? तो पाली पर ये इसका हिस्सा है ये। चलिए, किस हिमालय चोटी को सागरमाथा कहते हैं? तो ये माउंट एवरेस्ट को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस पर्वतीय स्थल को सतपुरा की रानी कहते हैं? तो पंचमढ़ी को बोलते हैं ये। गुरु शिखर पर्वत का चोटी कौन से राज्य में स्थित है? तो ये राजस्थान में स्थित है। नंदा देवी चोटी कहाँ पे है? तो कुमायूं हिमालय का यह पार्ट है नंदा देवी। शिवालिक श्रेणी का निर्माण कैसे हुआ? तो सेनोजोइक युग में हुआ है ये। एडमंड हिलेरी एवं तेंजिंग नॉर्वे द्वारा विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी जो है माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले किस वर्ष विजय प्राप्त की गई थी? 1953 ईस्वी में। निम्नलिखित में से वह पर्वत श्रेणी कौन सी है जो भारत की में सबसे पुरानी है? तो अरावली हो गया। चलिए और क्वेश्चन है ये, भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित कौन सा है? तो हिमालय है ये। निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? तो पश्चिमी घाट को बोलते हैं ये, पश्चिमी घाट को बोलते हैं, इसको बोलते हैं। काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम क्या था? कृष्णागिरी इसका नाम था, कृष्णागिरी। चलिए आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए, भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ियाँ निम्न में से कौन सी है? तो ये कार्डेमम हो गया। लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदान को जम्मू कश्मीर में क्या कहते हैं? तो मर्ग कहते हैं, जहाँ पे गुलमर्ग जिला है ये। आगे देख लेते हैं अब, इसको मिलान करने वाला है ये। कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय, सतलज, तो ये किसके बीच में है? तो इसको मिला लीजिएगा। समझ गए? तो कुमायूं जो हिमालय है 1 के 3, ठीक है। देखिए ऊपर में देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए यहाँ पे है, ए सूची 1 है और सूची 2 है ये। ठीक है। तो ये 1 में है, इसको बोलते हैं पंजाब हिमालय है, तो 1 के 3 मिला लीजिएगा। जैसे मैं पंजाब वाला सिंधु जो हो गया, सिंधु से सतलज के मध्य है, उसके मिला लीजिएगा। ठीक है। और बी के 1 बोल रहा है, तो बी के यानी कि कुमायूं हिमालय जो है सतलज से काली हो गया, काली से तीस्ता हो गया, तीस्ता से दिहांग हो गया, इस तरह आप मिला लीजिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। मैंने सबका सब बता दिया थ्योरी में, आप जाकर देख लीजिएगा, स्टैटिक पार्ट है, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आपको रहेगा। भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो गार्डविन ऑस्टिन है ये। भारत में हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो कंचनजंगा है। भारत में स्थित जो निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य फैली है? तो अजंता में है, जो कि महाराष्ट्र में है। लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को उत्तराखंड में क्या कहते हैं? तो बुग्याल या पयाल बोलते हैं, पयार।
हिमालय पर्वत एक मुख्य प्रकार है, तो वलित पर्वत का उदाहरण है ये। काली एवं तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है, तो नेपाल हिमालय है ये। निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है, तो ये कंचनजंगा है। आगे देख लेते हैं, निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च चोटी है, तो गॉडविन ऑस्टिन है ये। हिमालय श्रेणी क्षेत्र वाले संकीर्ण एवं अनुदैर्ध्य घाटियों को किस नाम से जाना जाता है, तो दून, देहरादून जैसे जगह है उत्तराखंड का। आगे देखिए, पश्चिमी घाट क्या है, तो ये एक भ्रंश कगार है ये, भ्रंश कगार है ये। निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय की पर्वत चोटी असम राज्य में स्थित है, तो नामचा बरवा इसका नाम है। सतलज एवं काली नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है, तो कुमायूं हिमालय है। प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी कौन सी है, तो अनाई मुडी है। हिमालय श्रेणी क्षेत्र में